पार्टी जो सभी 170 दिन पहले विलासराव देशमुख हैं, उनसे भी बातचीत हुई कि भाई दोनों में यदि वहाँ 179 है और यहाँ 124 है, पहले विलासराव देशमुख हैं, उनसे भी बातचीत हुई कि भाई दोनों में यदि वहाँ 179 है और यहाँ 124 है और भारत सरकार को पैसा देना है राज्य सरकार के माध्यम से, तो दोनों को बराबर क्यों नहीं किया जाता है। तो एक तो पहली मांग है कि जो हरियाणा में मजदूरों को मजदूरी मिलती है, वही मजदूरी जो है पंजाब में नरेगा के मजदूरों को जो है दिया जाए। दूसरा है कि जो जॉब कार्ड है, वो पूरे जॉब कार्ड को लेकर के पूरे देश में जो है वो भयंकर धांधली चल रही है। यहां जो आज हम लोगों का रैली करने का जो मुख्य उद्देश्य है, उसका मेन पर्पस ये है कि ये जो हरियाणा और पंजाब में विषमता है उसको खत्म किया जाए और यहाँ के मजदूर को भी 179 रुपया जो है दिया जाए, और नहीं तो हरियाणा के पंजाब के मजदूर हरियाणा में जाकर के काम करेंगे। न हम सरकार में है, न हजारे हैं, न बाबा रामदेव हैं। भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार के, जब तक ये भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ रहे थे तब तक हम लोग साथ में थे। जब बाबा से राजनीतिक बन गए, बीजेपी आरएसएस के साथ चले गए, तो आंदोलन, हमारा रिश्ता खत्म। जब तक बाबा थे तब तक था। अब जब बाबा की जगह पर राजनीति शुरू हो गई, सबको सब एक ही है। नहीं, देखिए एक हम बतलाते हैं कि जहां तक योग विद्या का सवाल था, योग विद्या सीखना एक अलग चीज है, और उसमें कोई ये नहीं था कि कोई पार्टी का लोग, यही पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग जा रहे थे, आरएसएस के लोग जा रहे थे, फलना जा रहे थे। सब लोगों को मतलब कि उसके सब लोगों को श्रद्धा थी, हम लोगों को भी आस्था थी। लेकिन जब मानते हैं कि जब आप एक मानते हैं कि पॉलिटिकल खेमा में चले जाइएगा, राजनीतिक खेमा में चले जाइएगा, तो जो राजनीतिक लोग हैं वो तो आपके साथ में नहीं जाएंगे ना। जो मर्जी है, लेकिन मुद्दा जो काले धन और भ्रष्टाचार, तो उस मुद्दा कौन पार्टी कहती है कि हम काले धन के खिलाफ में नहीं लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ में नहीं लड़ रहे हैं? एक भी कोई पार्टी बतला दीजिए। नहीं, वो भी कहती है कि नया कानून बना रहे हैं। इसलिए जो है अब कौन क्या, इसलिए मैंने कहा कि इनको आंदोलन को जिस तरीके से शुरू में आंदोलन चला था, अब जैसे मानते हैं सपोज अन्ना हजारे थे, अब अन्ना हजारे थे तो अन्ना हजारे ने मान लेते कहा लोकपाल बिल बनाओ, तो ठीक है। नहीं, एक मिनट पहले सुन लीजिए। तो लोकपाल बिल बनाओ, तो लोकपाल बिल क्या करते हैं कि बन गया। आपने जिस आदमी को दिया उस आदमी को ले लिया, समझने के। आपने क्या कहते हैं कि हम लोग तो कोई अभी कांग्रेस पार्टी के साथ में तो है नहीं, अलग अलग हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात कहते हैं, आपने क्या कहते हैं कि आकर के शाम को घोषणा कर दिया, बाबा रामदेव जी ने कर दिया कि सरकार ने हमारी 99% मांग मान ली, लेकिन फिर भी हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। भाई दुनिया में कहीं होता है 100% मांग किसी को माना जाता है? जब 99% आप अपने पब्लिकली कह रहे हो कि 99% हमारी मांग को मान लिया गया, तब काहे के लिए आप धरना पर बैठे हुए थे? तीसरी तमरा आ गई, उधर से बीच हिंदू परिषद के आ गए, अभी क्या कहते हैं सारे के सारे क्या कहते हैं कि सुषमा स्वराज से लेकर के सब लोग जो है सपना कर रहे हैं। तब उसमें हम लोग गरीब की लड़ाई लड़ेंगे कि उनके पचड़े में पड़ेंगे?